अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए कलेजी की रेसिपी लाई हूँ। अक्सर लोग इसको ना तो खाना पसंद करते हैं और ना ही बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें से स्मेल आती है और इस पकने के बाद इसकी बोटी जो है वो पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी रेसिपी कि ना तो इसमें पकने के बाद स्मेल आएगी और ना ही इसकी बोटी सख्त होगी। तो कलेजी को धोने के भी काफ़ी तरीके होते हैं, तो आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी तो आप उस तरीके से इसको धो लीजिए। आपकी जो है रेसिपी पकने के बाद ना उसमें से स्मेल आएगी और ना ही उसकी बोटी सख्त होगी, अगर आपने मेरे तरीके से कलेजी को बनाया इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा किलो मैंने यहाँ पर कलेजी ली है। कलेजी चाहे आप छोटे की लें या बड़े की, तो दोनों के पकाने का तरीका एक ही है। यहाँ पर मैंने बड़ी कलेजी ली है और इसको साफ़ करके इसकी बोटियाँ करके एक बाउल में डाल दी हैं और अब इसमें पानी डाल दिया है। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सिरका डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके इसको तकरीबन इसी पानी में 20-25 मिनट के लिए पड़ा रहने दूँगी। इस तरह करने से इसकी तमाम स्मेल जो है वो दूर हो जाएगी। तो आप चाहे इसमें लहसुन का पेस्ट लगा लें और इसको आधे घंटे के लिए रख दें, उससे भी इसकी स्मेल दूर हो जाती है। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जिस बर्तन में कलेजी बनानी है वो कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने आधा कप ऑयल का डाल दिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको बारीक बारीक काट लिया है। तो अब मैं इन प्याज़ों को इस ऑयल में फ्राई कर लूँगी और इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इनको जो है वो निकाल लूँगी, इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करने हैं। तो तमाम प्याज़ों को मैंने एक चाली पे निकाल लिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो ऑयल इसका निकल चुका है। अब मैं इसको ब्लेंडर जार में डाल दूँगी, क्योंकि हमें करना है इसको ब्लेंडर। और आधा कप अब मैं इसमें दही का डाल दूँगी। तो दही डालने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और एक ये पेस्ट बन चुका है। तो यहाँ पर जो हमने कलेजी को भिगोया था सिरके वाले पानी में, तो वो भी 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये जो है मैं इसको अच्छी तरह से सादे पानी से धो लूँगी और धोने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसको जाली में डाल दिया ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए। तो याद रखना कि आपने इसको पहले सादे पानी से धोना है, फिर जाली में इसको निकालना है। तो जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किए थे उसी में मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि ऑयल में झाग उठना शुरू हो गई है। बाज़ दफ़ा प्याज फ्राई करने के बाद ऑयल में इस तरह से झाग उठना शुरू हो जाती है, तो ये कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर बाद ये झाग बैठ जाएगा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी आधा कप टमाटर का पेस्ट। टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया था, पेस्ट बना लिया था, इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको उस वक़्त तक फ्राई करूँगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने किस टाइम इसको डालना है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं जो कलेजी हमने पानी निकालने के लिए रखी हुई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमें कलेजी को तकरीबन 5-6 मिनट तक मीडियम आंच पर इसको भूनना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये अपने ही पानी में भून जाएगी। शुरू में इसका पानी खुश्क होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कलेजी में से पानी निकल कर मसाले में शामिल हो जाएगा, तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलेजी को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम आंच पर भून लिया है। तो ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हमें करना ये है कि जो प्याज और दही का हमने ग्राइंडर में पेस्ट बनाया था उस पेस्ट को इसमें डाल देना है। जग को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो तमाम पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें डाल दिया है और मिक्स करते हुए अब मैं इसको भून लूँगी, क्योंकि दही डालने के बाद दही जो है वो अपना पानी छोड़ देगी और दही का पानी खुश्क होने तक हमें अच्छी तरह से इसको भून लेना है। 3-4 मिनट भूनने के बाद दही का पानी खुश्क हो जाएगा। तो अब ये अच्छी तरह से गल चुकी है। अब यही मौका है कि अब हम इसमें जो है वो नमक ऐड करेंगे। शुरू में हमने नमक नहीं डाला था, तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। अगर हम शुरू में नमक डाल देते तो हमारी जो कलेजी है वो सख्त हो जानी थी। तो अब मैं इसमें डालूँगी
4-5 हरी मिर्चें दरमियान से मैंने इसमें कट लगा लिया है और वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी, ताकि जब हम दम लगाएं तो ये नीचे ना लगे। और अब मैं ढकना लगाकर इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे लगा दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखें कलेजी जो है माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए कलेजी बनाइए। इंशाल्लाह सालन में से किसी किस्म की स्मेल भी नहीं आएगी और कलेजी की जो बोटी है वो भी बहुत नरम बनेगी और आप इस रेसिपी को इंशाल्लाह बार बार बनाना पसंद करेंगे। चलते चलते आखिरी बात, उस वक़्त तक कोई फ़ैसला ना करो जब तक तुम्हारे खून की गर्दिश और दिल की धड़कन पुरसकून ना हो जाए। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।